तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों आज आपके लिए एक जीएस की क्लास लेकर आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि हम सभी लोगों ने एक यूपी पुलिस और लेखपाल का फ्री बैच स्टार्ट किया है। तो उसमें आपकी मैथ की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस आपको मिल रही है प्रॉपर। आप उनको देखिए भाई हैं, और अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ढूंढ ही लोगे, है या नहीं। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास थोड़ी विशेष है। वो विशेष इसलिए है क्योंकि मैं संविधान डिस्कस करने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है संविधान के भाग। अब एक बात बताओ, अगर आपको संविधान के भाग ही नहीं पता तो आपको आर्टिकल कैसे पता होगा। और मान लो आर्टिकल पता भी है, आपसे पूछ लिया कौन सा आर्टिकल किस भाग में है, तो कैसे बताओगे। अब भाई सोचने वाली बात तो ये है कि भाई भागों की संख्या है कितनी, 25। अब ये 25 के 25 भाग याद कैसे करें भाई, हमारा तो मत्था पटला है नहीं है। अगर हम 10 मिनट कुछ पढ़ने बैठ जा तो थक सी जा, है नहीं है। तो भागों को याद करने की एक बहुत ही बढ़िया कहानी मैं लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग इस कहानी को जिसे भी सुनाओगे ना तो शुरुआत ही यहीं से होगी कि बेटा एक ऐसी कहानी थी। ये इतनी लंबी कहानी थी, वैसे ज़्यादा लंबी नहीं है, बस छोटी सी है कि नहीं है। तो इसमें ड्रामा है, थ्रिल है, एक्शन है, और भाई रोमांस तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई रोमांटिक है तो निकल लो, मजाक कर रहा हूँ, है नहीं, बने रहो। तो मैं आपके लिए अंकित कुमार क्लासेस में अगला लेकर आया हूँ संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक ट्रिक, या फिर संविधान के जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, इन भागों को याद करने की एक छोटी सी कहानी। ट्रिकी है, एक कहानी बकायदा आपको पूरी की पूरी शुरू से एंड तक चलेगी, और इस कहानी में आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। और अगर आप अपने भागों का कोई एक शब्द भी याद कर लिया ना, कि ये शब्द अगर मान लो मैंने कहा कि वित्त, तो भाग याद आ जाना चाहिए, है नहीं, कि वित्त संपत्ति कौन से भाग में, ये सारी की सारी चीज़ इस ट्रिक से याद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बट वो तब है अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तब। बात समझ में आई या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर दो, है, अन्य माता रानी पाप लगाओगी तुम्हें देख, ठीक है नहीं, ठीक है। खैर पाप लगने देने का मैं, पर फिर भी यार कर दो सब्सक्राइब है। चलो, तो पार्ट्स को याद करने की सबसे पहले ट्रिक क्या है। दरअसल देखो, आपको याद ऐसे रखना है कि मान के चलो 2 भाई हैं, ठीक है, और एक तो है बड़ा भाई, एक है छोटा भाई, मतलब एज्यूम कर लो, है ना, मैं कर रहा हूं, ठीक है। एक है बड़ा भाई, इसके लंबे लंबे बाल हैं, खतरनाक सा है, ठीक है भाई। और एक है छोटा भाई, ठीक है भाई, इसके ठीक से बाल हैं, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है संघ, बड़े भाई का नाम यूनियन, और छोटे भाई का नाम है राज्य, यानी कि स्टेट। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं। हुआ क्या, बड़ा भाई संघ, छोटा भाई राज्य, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं भाई। मोहब्बत का मतलब वो वाली मोहब्बत नहीं, एक होता है ना भाई का, भाई का प्यार, वैसा। अब दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरा खड़ा हो जाता है उसके सामने। बस वैसे ही मान लो इन दोनों को निकाल दिया घर से, भागो यहाँ से। दोनों लफंडर थे भाई, दोनों को घर से भगा दिया। दोनों के दोनों एक ऐसे कबीले में आकर बसे जिसे जरूरत थी एक लीडर की, है। ऐसा लग रहा है जैसे साउथ की मूवी चल रही है नहीं है। एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ गांव और उसमें हीरो की एंट्री, है नहीं है। तो हीरो ही मान लो भाई, है। तो यहां पर ये दोनों क्या हुए, इन दोनों की एंट्री हुई, बड़े भाई की भी और छोटे भाई की भी। अब देखते ही तो यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के गिचड़ पिचड़ लोग से थे, इन्होंने तो भाई ना मसीहा मान लिया अपना। ए रे मारे भगवान आ गए रे भैया रे मारे भगवान आ गए, अब ये हमें दरिद्रता से उभारेंगे। ये सारे लोग खुश हो गए जो इस कबीले के बसे हुए थे।
सारे के सारे लोग। इन्होंने कहा हमें अपनी शरण में ले लो प्रभु, इसका नाम है संघ और इसका नाम है राज्य। पहले ही बता चुका हूँ, सब खुश। इन्होंने कहा ठीक है, हम थारे राजा, क्या दिक्कत है, तुम लोगों ने हमें अपना राजा बनाया तो हम राजा की तरह काम करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे। तो इन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा कबीला मेरा, मैं तुम्हारा राजा। ठीक है। अब नू सोच रहे होंगे सर जी भाग सीधे सीधे याद करा दो। अरे भाई रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक कहानी दिमाग में बिठा लो, और अगर ये कहानी दिमाग में बैठ गई ना भाई तो सब कुछ सोल्व है। समझ में आई बात या नहीं आई। तो हुआ क्या, संघ ने कहा आज से कबीला मेरा और मैं इसका राजा, और मेरा छोटा भाई इसकी देखरेख करेगा। यानी कि पहला नाम दिया संघ, सबसे बड़ा, तथा उसका राज्य क्षेत्र मेरा भाई चलाएगा शासन। मतलब मेरा भाई देखेगा सब चीज़ें और मैं मतलब मैं एक तरीके से सरदार, और ये मेरा छोटा भाई मेरा दाहिना हाथ मान लो। बात समझ में आई या नहीं आई। तो भाग नंबर 1, सबसे पहले भाग नंबर 1 जिसमें कहा गया संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आज से ये हमारा क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स स्टेट टेरिटरी। बताओ जी, इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 1 to 4, 1 2 3 है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। कितने आर्टिकल आ जाएंगे, 1 से लेकर 4 तक। क्या कहा मैंने, दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों के दोनों एक कबीले में आए, वहां उनके राजा बने और कहा कि आज से ये हमारा कबीला है, तो उसे नाम दिया संघ व उसका राज्य क्षेत्र। बहुत बढ़िया बात है भाई, आगे आ जाओ। अब होता क्या है कि मान लो इन्होंने इसे नाम दे दिया KGF। देखो मूवी मैंने देखी है पर मुझे फुल फॉर्म अभी इसकी पता नहीं है, ठीक है, नाम दे दिया KGF। अब मान के चलो यहां के लोग किसी दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, ये 2-4 टिंडे मिंडे से यहां आ गए किसी दूसरे इलाके में, है ना, यहां आ गए, और यहां और भी लोग हैं तकड़े तकड़े से मिल रहे हैं ना, यहां पर और भी लोग हैं दूसरे प्रांत में आ गए। अब इन लोगों को इस प्रांत में पहचाना कैसे जाए कि ये लोग KGF के व्यक्ति हैं, KGF में रहने वाले लोग हैं, ताकि ये लोग इनकी इज्जत करें कि पंगा ना लियो बेटा, ढेर कर देंगे। समझे नहीं समझे हो। तो इन दोनों ने कहा एक काम करते हैं, इनको नागरिकता देते हैं। आज से ये कहे जाएंगे बाहुबली, कुछ भी कह लो, भारतीय कहे जाएंगे। हमारी नागरिकता क्या है, इंडियन। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं, इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। एंड वी प्राउड दैट वी आर इंडियंस, सबको होना चाहिए। तो यहां पर अगले पार्ट में दे दी नागरिकता, यहां के लोगों को अगले पार्ट में दे दी नागरिकता, सिटीजनशिप। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं। 5 से 11 ये था दूसरा भाग। अब नागरिकता देने के बाद इन्होंने सोचा कि KGF है और बिना बंदूक के KGF हो सके क्या, तो उन्होंने कहा हम अपना आपको पावरफुल बनाते हैं। तो पावरफुल बनने का इस मतलब ये नहीं है कि मेरे पास हथियार हो, पावरफुल बनने का मतलब है कि मेरे सारे लोग पावरफुल होने चाहिए। तो सबके हाथ में कुछ एक एक क्या दे दो, विशेष चीज़ या हथियार दे दो, कुछ भी, बंदूक भाले जो भी है। तो उन्हें कुछ अधिकार दिए कि तू बंदूक रखेगा, तू AK-47 रखेगा, है तू यहाँ जा सकता है, तू वहाँ जा सकता है। तो कुछ क्या दे दिए, अधिकार दिए। तो उन्हीं अधिकारों का नाम होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो अगला आता है भाग 3 जिसे कहा गया मौलिक अधिकार। ठीक है रोकी भाई, आई मीन बच्चों हैं, फंडामेंटल राइट्स। कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया।
ये था भाग 3। अब क्या हुआ आगे? अब इन लोगों ने, भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई हथियार दे देगा तुम उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू करोगे नहीं? केजीएफ के चैप्टर 1 में यही तो हुआ था भाई, उनके हाथ में हथियार देते हुए बुड्ढों को पेल रहे हैं। हालांकि उनके पास ऑर्डर्स होंगे, लेकिन फिर भी मान लो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात पता चली किसे? संघ को। संघ ने कहा, राज्य जाके देख कौन अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा। तो राज्य ने उन्हें निर्देश दिए कि भाई तू ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भाग आ जाएगा 4। बात समझ में आई या नहीं आई? भाग 4 में आ जाएगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं? तो व्यवस्था बहुत अच्छी बना के चल रहे हैं शुरू से ही। जो कोई भी अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल कर रहा उसे निर्देश दिए जा रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, पहले संघ और राज्य ने अपना क्षेत्र डिसाइड किया, कहा गया संघ राज्य क्षेत्र। लोगों को नागरिकता दे दी, नागरिकता देने के बाद उन्हें कुछ अधिकार दिए, अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने पर कुछ निर्देश दे दिए, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया कि हे बाबा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है नहीं है, कभी कभी भूल जाऊँ मैं ये सब भी। तो उन्हें क्या हो गया, अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया। तो भाग 4 के आ जाएगा भाई साहब मूल कर्तव्य। आप इसको लिख सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज। जो आएगा 51 के में। बात समझ में आई या नहीं आई? ये था इस कहानी का पहला एपिसोड। ये क्या था? इस कहानी का पहला एपिसोड। अब ऐसे मान लो तुम्हें प्यार हो गया इससे। भाई जब होता है ना, जब लव एट फर्स्ट साइड होता है तो उसी के सपनों में, हाय दिन रात उसी के सपनों में हो रही है या नहीं है? तो ऐसे मान लो कि तुम्हें इससे प्यार हो गया और तुम इसी के बारे में सोच रहे, तो एक बार आंख बंद करो अपनी, और आंख बंद करने के बाद एक बार सोचो। सबसे पहला काम क्या था? संघ था बड़ा भाई, एक राज्य था छोटा भाई। दोनों ने मिलकर एक क्षेत्र में राज किया जिसे कहा गया संघ व उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग कंप्लीट। दूसरा भाग, लोगों को उन्होंने अपनी नागरिकता दे दी। तीसरा, उन्हें कुछ अधिकार दिए, अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने पर राज्य ने निर्देश दे दिए, निर्देश से उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया, मूल कर्तव्य। भाग 5 आपके बिल्कुल क्लियर। बात समझ में आई या नहीं है? ये था इस कहानी का पहला एपिसोड। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे एपिसोड पे। ठीक है भाई, हुआ क्या आप दूसरे एपिसोड में? अब आता है आपका भाग 5। अब भाग 5 में संघ के अंदर अहंकार जाग गया कि देख मैंने इस क्षेत्र को कितना सुदृढ़ बना दिया, सक्षम बना दिया, वेरी गुड। तो संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की कि राज्य को एक तरफ रखो, मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। तो संघ ने क्या किया? अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसे कहा गया संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, संघ क्षेत्र। जो आएगा यूनियन टेरिटरी लिख सकते हो आप इसको, और आर्टिकल में लिखोगे आप 52 से 151। बताओ जी, बात समझ में आई नहीं? अब जब राज्य ने देखा, अरे बाबा संघ अपनी शक्ति बढ़ा रहा, मैं भी बढ़ूंगा, तो राज्य ने भी अपनी क्या बढ़ाई? शक्ति बढ़ाई। तो 7 में आ जाएगा, यानी कि भाग 6 में आ जाएगा राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 152 से 237। क्लियर है पॉइंट या नहीं? 7 तो निरस्त है। आप यहां कह सकते हो कि भाग 7 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही, ये निरस्त है। चलो दूसरे एपिसोड में सबसे पहले क्या हुआ? संघ ने अपनी शक्ति बढ़ाई, तो भाग 5 में संघ क्षेत्र। राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाई, भाग 6 में राज्य क्षेत्र। 7 हटा दिया गया। अब 8 में क्या हुआ? दोनों एक साथ आए। हाँ भाई तू अपनी शक्ति बढ़ा रहा? राज्य ने कहा हाँ। अरे यार अलग अलग बढ़ाने से बढ़िया एक साथ बढ़ा लेते हैं, है नहीं है? तो दोनों ने मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाई, है ना? तो उसे कहा गया संघ राज्य क्षेत्र,
समझ में आया नहीं आया? या फिर आप इसको कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बात समझ में आई या नहीं? तो भाग 8 को कहा गया संघ राज्य क्षेत्र। आप संघ शासित क्षेत्र भी कह सकते हो, या इसको समझने के लिए केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हो, यूनियन टेरिटरीज भी कह सकते हो। यह आ जाएगा 238 ईस्वी में था, हट गया 239 से लेकर 242 तक। बात समझ में आई या नहीं? अब क्या हुआ? अब एक ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट क्या था भाई? केजीएफ में एंट्री हुई एक और समुदाय की, जिसके लोग थे तो कमजोर ही, लेकिन माइंडेड थे। थे क्या? कमजोर, लेकिन क्या थे? माइंडेड थे। यानी कि माइंड गेम्स खेलने में ज्यादा चतुर थे, बेहतरीन, टॉप टल्ली, लाजवाब, जबरदस्त, जिन्होंने संघ और राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, और नाम दिया गया पंचायत। हुआ क्या? भाग 9 में एक ट्विस्ट आया, और उस ट्विस्ट का नाम था पंचायत। और पीछे पीछे एक और समुदाय आ गया, जिसे नाम दे दिया गया नगर पालिका। पंचायत, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। बात समझ में आई या नहीं? तो भाई भाग 9 में तो आ गया पंचायत। आर्टिकल 243 और 243, तो एक तो 243 खुद है, एक 243 ए से 243 ओ तक, और पीछे पीछे आ गई कौन? नगर पालिका। नगर पालिका ये हो जाएगा आर्टिकल 243 पी से 243 जेड तक, और 243 जेड से जेड जी तक। ये हो जाएगा आपकी नगर पालिका। ये था इस कहानी का दूसरा एपिसोड। समझ में आया नहीं आया? क्या हुआ? एक बार आंख बंद करके, इसे ना देखियो भाई, मैं इसके सामने आ रहा, इसे ना देखियो भाई, है। सबसे पहले क्या हुआ? संघ और राज्य ने अपना क्षेत्र डिसाइड किया। संघ और राज्य क्षेत्र अपने लोगों को नागरिकता दे दी, भाग 2 नागरिकता। फिर उन्हें कुछ अधिकार दिए, भाग 3 मौलिक अधिकार। फिर उन्हें अधिकारों को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, तो फिर उन्हें क्या दे दिए? कुछ निर्देश। तो भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया। तो 4 क्या है? मूल कर्तव्य। पहला एपिसोड खत्म। दूसरा एपिसोड भाग 5 में संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। संघ क्षेत्र देखते देखते राज्य ने बढ़ानी शुरू कर दी, तो भाग 6 राज्य क्षेत्र, 7 हटा दिया गया। 8 में कहा दोनों ने कि दोनों मिलकर करते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र। क्लियर है पॉइंट या नहीं? भाग 9 एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट का नाम था पंचायत। अब इस पंचायत ने इनकी बुनियाद हिला के रख दी। पीछे पीछे नगर पालिका भी आ गई, तो भाग 9 में पंचायत और भाग 9 क्या में नगर पालिका। बताओ जी, है कुछ इसमें? कुछ नहीं है, अगर तरीके से पढ़ोगे तो। सिर्फ कहानी को दिमाग में रखो और भागों के अंदर जो टर्म्स हैं उनको बोलते जाओ। अब एक बार आंख बंद करो, करो आंख बंद। अरे आंख बंद करो भाई, एक बार करो, कर ली ना? देखो बंद कर ली, जरूर खोलियो ना बिल्कुल भी, नहीं देख लेना, फिर फोन में घुस के आ जम्मा वहीं से, ठीक है? हाँ, तो कर लिया आंख बंद। अब आंख बंद करने के बाद इस कहानी को एक बार अपनी नज़रों के सामने से ऐसे निकाल दो, जैसे कोई लड़की बाल लहराते हुए जा रही हो, या कोई लड़का अपनी जुल्फों में हाथ हिलाते जा रहा हो। ऐसे निकाल दो आंख बंद करके, ऐसे ऐसे संज्ञा नागरिकता मौलिक अधिकार ऐसे देते निकाल दो। समझ में नहीं आया? और ये सारे भाग अभी याद, कोई अलग से कुछ नहीं करना, ना रट्टा मारना ना कुछ करना, सिर्फ एक कहानी और ये याद। बात समझ में आई या नहीं आई? खैर, इस कहानी को अभी यही विराम देते हैं भाई। केजीएफ की मूवी एक ही पार्ट में थोड़ी ना सारी आ जाएगी, है नहीं है? तो ट्रिक में आधी कहानी कंप्लीट। अब इसी कहानी में जो ट्विस्ट आया पंचायत और नगर पालिका का, अब देखना ये कैसे कैसे गुल खिलाएंगे, किस तरीके से संघ और राज्य को तोड़ेंगे, किस तरीके से संघ और राज्य सड़क पर आ जाएगी, किस तरीके से संघ और राज्य वापस से लड़ना शुरू करेगी, किस तरीके से संघ और राज्य पंचायतों को हराएगी, ध्वस्त करेगी, किस तरीके से पंचायतों को
उखाड़कर बाहर फेंक देगी और फिर से अपना राज्य क्षेत्र या फिर से अपना जो संघ और राज्य क्षेत्र था उसे पालेगी। तो ये सब चीज़ देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए अंकित कुमार क्लासेस। और बेटा जी लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर दिया होगा है। चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। कहानी को याद रखना, अगले उसमें पूरी कहानी। बाय।